गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थ आनंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भर्तृहरि रचित नीति शतकम के 25वें पद्य पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। इस पद्य के द्वारा कवि ने यह प्रतिपादित किया है कि लोगों को पुत्र पौत्र धन आदि का लाभ भगवत कृपा से ही होता है। इससे संबंधित पद्य कुछ इस प्रकार है। सूनुः सच्चरितः सती प्रियतम स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रमवंचकं परिजनो निक्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखं तुष्टे पृष्ठपहारिणी इष्टदहरो संप्राप्यते देहिना। मित्रों, इस पद्य का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। सूनुः सचरितः प्रियतमा सती स्वामी प्रसादोन्मुखः मित्रं स्निग्धं परिजनः अवंचकः मनः निक्लेशलेशम् आकारः रुचिरः विभवः स्थिरः मुखं विद्यावदातं पिष्टपहारिणी इष्टदहरौ तुष्टे देहिना संप्राप्यते। मित्रों, इस पद्य का अर्थ करने हेतु जब हम इस पद्य में कर्तृपद का अन्वेषण करते हैं तो हमें कर्तृपद के रूप में देहिना यह तृतीयांत पद प्राप्त होता है, जहां देहिना से तात्पर्य है शरीर धारिणा, अर्थात शरीरधारी के द्वारा, अर्थात मनुष्यों के द्वारा, लोगों के द्वारा। और क्रियापद के रूप में हमें संप्राप्यते यह पद प्राप्त होता है, जहां संप्राप्यते से तात्पर्य है सम्यक लभ्यते, अर्थात भली भांति प्राप्त होता है। अब अगर इन दोनों पदों को अर्थात कर्तृपद और क्रियापद को अन्वित करते हैं तो अन्वय होता है देहिना संप्राप्यते, अर्थात शरीरधारी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब है कि शरीरधारी के द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है, तो इसका उत्तर इस पद्य में विविध प्रथमांत पदों के द्वारा दिया गया है, जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। और कब प्राप्त किया जाता है, इसका उत्तर इस पद्य में पिष्टपहारिणी इष्टदहरौ तुष्टे, इन 3 सप्तम्यंत पद के द्वारा दिया गया है, जहां पर पिष्टपहारिणी से तात्पर्य है जगत उद्धरण कर्तरी, अर्थात जगत के उद्धार करने वाले के। और इष्टदहरौ से तात्पर्य है इष्टद दातरी भगवती, अर्थात हमारे अनुकूल वस्तुओं को प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के तुष्टे, तुष्टे इत्युक्ते प्रसन्ने, प्रसन्न होने पर। अब अगर हम इन तीनों पदों को कर्तृपद और क्रियापद के साथ अन्वित करते हैं तो अन्वय होता है पिष्टपहारिणी इष्टदहरौ देहिना, पिष्टपहारिणी इष्टदहरौ तुष्टे देहिना संप्राप्यते, अर्थात जगत के उद्धार करने वाले, हमें अनुकूल पुत्रादि प्रदान करने वाले भगवान
विष्णु के प्रसन्न होने पर शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब प्रश्न उठता है क्या प्राप्त किया जाता है तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस पद्य में क्या प्राप्त किया जाता है, इसका ही उत्तर विविध प्रथमांत पदों के द्वारा दिया गया है। उनमें से पहला पद है सचरितः सूनुः। अब इस सचरितः सूनुः जो प्रथमांत पद है का अन्वय हम देहिना संप्राप्यते के साथ अगर करते हैं तो अन्वय होता है पिष्टपहारिणी इष्टदहरौ तुष्टे देहिना सचरितः सूनुः संप्राप्यते। जहां सूनुः से तात्पर्य पुत्र अर्थात पुत्र और सचरितः से तात्पर्य है सदाचरणशील या सदाचार युक्त अर्थात सदाचारी। अब अगर हम इन सभी को एक साथ अन्वित करके अर्थ करेंगे तो अर्थ होगा जगत के उद्धार करने वाले, हमें अनुकूल वस्तु प्रदान करने वाले, भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर शरीरधारियों के द्वारा सदाचारी पुत्र प्राप्त किया जाता है। अब इसी तरह से हम सभी प्रथमांत पदों का अन्वय क्रियापद के साथ करते हैं तो अगली कड़ी आती है प्रियतमा सती संप्राप्यते। जहां प्रियतमा से तात्पर्य है पत्नी और सती से तात्पर्य है पतिव्रता, तो अर्थ होगा भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर ही शरीरधारियों को पतिव्रता पत्नी की प्राप्ति होती है। फिर आगे कहा गया है स्वामी प्रसादोन्मुख संप्राप्यते। जहां स्वामी से तात्पर्य है रक्षक या राजा और प्रसादोन्मुख से तात्पर्य है प्रसन्नतोन्मुख, प्रसन्न मुख वाला। तो अर्थ होगा भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर ही शरीरधारियों को प्रसन्न चित्त वाला राजा प्राप्त होता है, अर्थात कृपालु राजा की प्राप्ति होती है। फिर कहा गया है मित्रम स्निग्धम संप्राप्यते। जहां मित्रम से तात्पर्य है सखा और स्निग्धम से तात्पर्य है वात्सल्यादि गुण युक्तम। अर्थ होगा भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर ही शरीरधारियों को स्नेही मित्र की प्राप्ति होती है। आगे कहा गया है अवंचकः परिजनः संप्राप्यते। अवंचकः से तात्पर्य वंचकता रहित अर्थात वंचना आदि दोष से रहित, परिजनः इत्युक्ते परिवारः परिवार। अर्थ होगा भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर ही शरीरधारियों को अवंचक परिवार की प्राप्ति होती है। फिर आगे कहा गया है मनः निक्लेशलेशम। जहां निक्लेशलेशम से तात्पर्य है राग द्वेषादि जन्य क्लेश लव रहितम और मनः से तात्पर्य है अंतःकरणम। तो अर्थ होगा कि इष्ट प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर ही शरीरधारियों को क्लेशादि से रहित शुद्ध अंतःकरण की प्राप्ति होती है। फिर कहा गया है रुचिरः आकारः संप्राप्यते। जहां रुचिरः से तात्पर्य है सुंदरः और आकारः से तात्पर्य मूर्ति, अर्थात सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। फिर कहा गया है विभवः स्थिरः संप्राप्यते। जहां विभवः से तात्पर्य है ऐश्वर्यम और स्थिरः से तात्पर्य चिरस्थायी। तो अगर हम इनको अन्वित करेंगे क्रियापद के साथ तो अर्थ होगा
चिरस्थायी अर्थात दीर्घ काल तक रहने वाले ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पुनः कहा गया है विद्यावदातम मुखम संप्राप्यते, जहां विद्यावदातम से तात्पर्य है विद्या शुद्धम अर्थात विद्या से शुद्ध, मुखम इत्युक्ते आस्यम, आस्य की मुख की, संप्राप्यते इत्युक्ते प्राप्ति होती है। मित्रों, अब अगर हम इस पद्य को समग्र रूप में आपके सामने में अर्थ करना चाहें तो इस पद्य का अर्थ होगा सदाचारी पुत्र, पतिव्रता स्त्री, प्रसन्न रहने वाले स्वामी, प्रेमी मित्र, धूर्तता रहित परिवार, क्लेश का जिसमें लेस भी न हो ऐसा मन, सुंदर शरीर, चिरकाल तक रहने वाला ऐश्वर्य और विद्या से पवित्र हुआ मुख, ये सब शरीरधारियों को तभी प्राप्त होते हैं जब उन पर भगवान विष्णु अर्थात नारायण की कृपा होती है। मित्रों, इस पद्य का तात्पर्य है कि हमें इस समाज में निवास करते हुए इस संसार के पालनहार भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव से युक्त होना चाहिए, अर्थात हमें भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की आराधना से हमें पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस पद्य में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है, जिसका लक्षण हम पूर्व में बता चुके हैं। आपकी सहूलियत के लिए एक बार मैं फिर इस लक्षण का उच्चारण करता हूं। इस छंद का लक्षण है सूर्याश्वैर्दिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम्। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी ग्रंथ से संबंधित किसी अन्य पद्य पर विचार विमर्श करेंगे।